हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट बलजीत। स्वागत है आपका मेरे वर्डप्रेस कोर्स में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कोर्स पसंद आ रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्डप्रेस के फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में कि वर्डप्रेस का जो फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। वर्डप्रेस में कौन कौन सी फाइलें हैं जो यूज़ होती है बैक एंड में, और उनमें से कौन सी फाइलें हैं वो यूज़र एंड के लिए होती है और कौन सी फाइलें हैं जो खुद वर्डप्रेस अपने फ्रेमवर्क के लिए यूज़ करता है। तो गाइज़, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर की अच्छे से जानकारी हो, ताकि आप लोगों को कल को अगर आपकी वर्डप्रेस के अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप उसको बैकएंड से रिपेयर कर पाओ, उसके अंदर किसी तरह का इशू है उसको सॉर्ट आउट कर पाओ। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप इसको बैकएंड से मैनेज नहीं कर पाओगे। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम यही मान सकते हैं कि जैसे कि आपने एक कार ख़रीद ली, आप उसको चला रहे हो, आपको चलानी आती है, लेकिन अगर कल को उसमें कोई दिक्कत आ जाए और आपको पता ही नहीं है कि आपकी गाड़ी के बॉनेट के नीचे कौन सा इंजन है और इंजन के अंदर आपके कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, आपको उनके नेम ही नहीं पता है, तो फिर आप ना ही तो किसी से हेल्प मांग पाओगे और ना ही कोई आपको सजेशन दे पाएगा। ठीक है, तो मस्ट पहले ये है कि अगर आपको ठीक भी ना करना हो, कम से कम इतना तो पता हो कि ये चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें वर्डप्रेस के फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मैंने अपने यहाँ पे लोकल डब्ल्यू को ओपन कर लिया और अपने इसके बेस फोल्डर के अंदर एक्सेस कर लिया है, जहाँ पे मेरी वर्डप्रेस की फाइलें इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आप लोगों ने भी अपनी वर्डप्रेस की फाइलें जहाँ इंस्टॉल की है वहाँ पे एक्सेस कर लेनी है। तो अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पे काफ़ी सारी फाइलें आ चुकी है और साथ ही साथ यहाँ पे 3 फोल्डर दिए गए हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्डप्रेस के 3 फोल्डर होते हैं जो आप जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं साथ में इंस्टॉल होते हैं, और साथ में कुछ पीएचपी की फाइलें होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वर्डप्रेस है ये CMS PHP के बेस पर बना हुआ है, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना हुआ है। तो इसकी सारी फाइलें हैं, ज़्यादातर फाइलें हैं वो .php एक्सटेंशन के साथ होती है। ठीक है, लेकिन इन फाइलों के अंदर कुछ फाइलें ऐसी होती है जिनको वर्डप्रेस खुद अपने लिए यूज़ करती है, और कुछ फाइलें होती है जो यूज़र को यूज़ करने के लिए दी जाती है। उनके अंदर यूज़र का डेटा स्टोर होता है, यानी कि अपना डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं वन बाई वन आप लोगों को कुछ वो मेन इंपॉर्टेंट फाइलें बताना चाहूँगा जो कि यूज़र के लिए होती है, और बाद में हम बात करेंगे कुछ वर्डप्रेस की कोर फाइल के बारे में। ठीक है, पहले मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ, फिर आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर जिनके आगे मैं ये एरो का निशान बना रहा हूँ, ये है यूज़र एंड की फाइलें। इनका यूज़ हम लोग करते हैं अपनी वेबसाइट को ऑपरेट करने के लिए। तो बेसिकली एक फ़ोल्डर और एक index.php। तो आप मान सकते हैं कि एक फ़ोल्डर और ये 3 फाइलें, ये सिर्फ इतनी ही फाइलें होती है जो यूज़र के लिए यूज़ होती है उसकी वेबसाइट को रन करने के लिए। बाकी जितनी भी फाइलें होती है ये सारी की सारी फाइलें वर्डप्रेस की कोर फाइलें होती हैं। इसकी मॉडिफिकेशन कभी भी यूज़र एंड से नहीं होती है। तो मान लीजिए कि अगर आप कल को अपनी वेबसाइट बनाते हो, उसमें चेंजेस करते हो, तो आप इस बैकएंड में इनमें से किसी भी फाइल में, जिसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया है, इनमें से किसी भी फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा आपकी अपडेशन से। आप चाहे फ़ोटो चेंज कर रहे हैं, लोगो चेंज कर रहे हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर रहे हो, तो वो डेटा कहीं भी इन फाइलों में स्टोर नहीं होता है, क्योंकि ये सब फाइलें वर्डप्रेस को चलाने के लिए यूज़ होती है। और जिनको ये आगे मैंने एरो का निशान लगाया गया है, इन्हीं फाइलों के अंदर हमारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है, डेटा होता है। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इन्हीं फाइलों को बचा के रखना, कि अगर कल को कोई इशू आता है तो हमें ये फाइलें अपनी सही सलामत रखनी चाहिए, फिर ही हम अपनी वेबसाइट का बैकअप है वो प्रॉपरली कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको वन बाई वन खोल के दिखा देता हूँ कि जिन फाइलों को मैंने स्टोर किया था इनकी क्या अहमियत है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि WP एडमिन और इंक्लूड है, ये दोनों वर्डप्रेस के लिए यूज़ होते हैं। तो इनमें जितनी भी फाइलें हैं ये तब तक मॉडिफाइड नहीं होती है जब तक आप वर्डप्रेस के वर्जन को अपडेट नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये कोर फाइलें हैं और इसका जो यूज़ होता है सिर्फ आपके सिस्टम में वर्डप्रेस को रन करवाने के लिए होता है। तो इसके अंदर अलग अलग फीचर्स फंक्शन बने हुए हैं जो भी आपके वर्डप्रेस में, उन सभी की जो फाइलें हैं वो इन्हीं में स्टोर रहती है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें जो चाहिए होता है वो होता है WP कंटेंट। ठीक है, तो WP कंटेंट फोल्डर को मैं अगर ओपन करूँगा तो इसके अंदर आप देख सकते हैं प्लगइन, थीम, अपग्रेड और अपलोड। तो ये ऐसे जो फोल्डर यहाँ पे सब फोल्डर बने हुए हैं। तो जो भी हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट में वर्डप्रेस में, वो यहाँ इंस्टॉल होती है। थीम इंस्टॉल करते हैं वो इस फोल्डर में इंस्टॉल होता है। अपग्रेड करते हैं किसी वर्जन को, या फाइल को, थीम को, प्लगइन को, किसी भी चीज़ को, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वह यहाँ मेंशन की जाती है।
अगर जो भी मीडिया हम अपलोड करते हैं, जो लाइब्रेरी बनाते हैं, तो वो हमारी इसके अंदर स्टोर होती है। ठीक है, तो ये सारी फाइलें होती है जो यूज़र के लिए काम करती है, और इसका एक प्रॉपर फोल्डर बना होता है WP कंटेंट। तो जब भी आपने अपनी वेबसाइट को कहीं मूव करना है या रिपेयर करना है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि WP कंटेंट फोल्डर का कोई भी डेटा है वो डिलीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिलीट हो गया तो आपकी पूरी वेबसाइट है वो चली जाएगी। तो आपने सिर्फ इस फोल्डर को बचाने की कोशिश करनी है। बाकी सभी को मैं आपको लाइव बताता हूँ कि कौन कौन सी फाइलें अगर डिलीट भी हो जाए तो वो ईजिली रिकवर हो जाती है, उसका कोई आपको नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल रखी है WP कंटेंट। सेकंड मैंने यहाँ पे रखी है WP कॉन्फ़िग, ये यूज़र एंड की फ़ाइल है, ये आपको रखनी ज़रूरी है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है आपके डेटाबेस की जानकारी। मैं यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपका जो भी डेटाबेस है उसकी प्रॉपर जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्लूड होती है। जो भी आपकी फाइलें डेटाबेस के साथ सिंक्रोनाइज़ कर रही है वो इसी फाइल के थ्रू कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों को इस फाइल को बचा के रखना होता है। अगर इसके अंदर किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन की गई है तो वो बता देगा कि किस डेट को हुई है, तो अगर कोई इशू है तो उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो। लेकिन फ्रंट एंड पर कोई भी चीज़ अगर आप करते हो तो वो डायरेक्ट इसके अंदर नहीं आती है, इसके लिए आपको बैक एंड पे आके ही एक्सेस करना पड़ता है। लेकिन ये मस्ट है कि आपके सिस्टम में ये होनी ही चाहिए। वैसे तो सारी फाइलें इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिलीट हो जाएगी तो आपकी वर्डप्रेस रन नहीं करेगा, लेकिन आपकी वेबसाइट के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि इसका होना बहुत लाजमी है। इसके अलावा है htaccess फाइल, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आपकी वेबसाइट का ब्रेन है। ये वेबसाइट में मेन काम करती है रीडायरेक्ट का और आपके पैरामालिंक्स को मैनेज करने का। कि आपका डोमेन है example.com, मान लीजिए example.com आपका डोमेन है, तो उसके आगे जो जो लिंक जो पेजेस आपने बने हैं वो लिंक जो सेट करती है वो ये फाइल करती है। और ये अगर डिलीट हो जाए वापस भी बन जाती है, लेकिन इसका अगर आपके पास है सेव है तो ये वेल एंड गुड, ये आपके पास होनी चाहिए। तो ये दो फाइलें बहुत इंपॉर्टेंट है, htaccess और WP config। index.php भी अगर बचा पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको डिलीट कर दो, फिर भी आप इसको वापस से रीस्टोर करोगे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी वर्डप्रेस के अंदर सेम रहती है। इसमें ये नहीं है कि मेरी वेबसाइट में ये अलग होगी और आपकी वाली में अलग होगी। तो इसलिए आप कभी भी इसको डायरेक्ट वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि मेरी जो फाइलें थी मैंने जहाँ पे आपको बताई है, जो यूज़र एंड के लिए और कोर वाली है, तो उनको बता दिया। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या है। मैंने हालांकि वेबसाइट के ऊपर काम नहीं किया है, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये मेरी एक वेबसाइट ओपन हो रही है जिसकी बैकएंड में फाइल है ये वाली है, जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं जितनी भी फाइलें जो मुझे नहीं चाहिए, जो कि वर्डप्रेस की फाइलें, मैं उनको डिलीट कर दूँगा और यूज़र वाली सिर्फ फाइलें मैं सेव रखूँगा। मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बचाई है WP कंटेंट, एक मैंने यहाँ पे htaccess रखी है और एक मैंने WP config रखी है। इन 3 फाइलों को मैंने बचाया है, बाकी सभी को सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी फाइलें डिलीट कर दी। अब मैं अगर फ्रंट एंड पे जाऊंगा और यहाँ पे जाके चेक करूँगा तो ये मेरी वर्डप्रेस है ओपन नहीं होगी, कि यहाँ पे ये 403 की फॉरवर्ड की दे रहा है, क्योंकि मैंने बैक एंड से पूरी फाइलें हैं वो डिलीट कर दी है। ऐसे ही अगर सर्वर में आपको कल को मान लो आपके किसी तरीके का कोई वायरस आ जाता है, तो सबसे पहले वो उन्हीं फोल्डर को अफेक्ट करता है जो कोर वर्डप्रेस को रन करते हैं। तो आपको सिंपल सा सोल्यूशन है, आपने जो फाइलें जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे दिखाई है आप लोगों को, इन फाइलों को बचाना है, इनको डाउनलोड करके स्कैन कर लो, बाकी सभी फाइलों को आप डिलीट कर दो और फिर वापस जाके इन फाइलों को उनको फ्रेश इंस्टॉल कर दो। कैसे करना है वो भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और वर्डप्रेस को डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं एक फ़्रेश कॉपी डाउनलोड कर रहा हूँ वर्डप्रेस की, फिर उनमें से जो फाइलें मैंने डिलीट की उनको निकालूंगा और यहाँ पे रिप्लेस करूँगा। ठीक है, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो अभी इनमें से जो फाइलें मुझे ये है वर्डप्रेस की बिल्कुल फ्रेश कॉपी जो मैंने अभी डाउनलोड करके इसको एक्सट्रैक्ट किया है, और ये है मेरी जो सर्वर की कॉपी वर्डप्रेस की, जिसमें से मैंने ऑलमोस्ट जो कोर की फाइलें थी सारी डिलीट कर दी। अब मुझे इन फाइलों को वापस लेके आना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है इसमें, लेकिन मैं सिर्फ ये 3 फाइलें इस तरफ से कॉपी नहीं करूँगा। वो कौन कौन सी फाइलें मैं चेक कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस फाइल में से ये WP कंटेंट फोल्डर नहीं लूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा फोल्डर है। अगर मैं इसको यहाँ किया तो ये रिप्लेस हो जाएगा, मेरा जितना भी डेटा होगा जो मेरी वेबसाइट का एक्चुअल कंटेंट होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। तो मैं इसको बेस्ट वे है कि मैं इसको यहीं से डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको हटा दूँगा।
सेकंड चीज़ जो मुझे चाहिए WP कॉन्फ़िग। WP कॉन्फ़िग इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती, सैम्पल के नाम से आती है और मेरे पास .h ही है और htaccess भी नहीं आती है। तो बाकी फाइल एज इट इज़ मैं यहाँ से Ctrl A करूँगा, Ctrl C, और यहाँ पे आके मैं Ctrl V कर दूँगा, वापस से आपको शो होने लग जाएगी। तो ये मैंने वर्डप्रेस की एक फ़्रेश कॉपी है वापस से इंस्टॉल कर दी है। मैंने ऑलरेडी जो अपना WP कंटेंट फोल्डर बचा लिया था और WP कॉन्फ़िग फाइल बचा ली थी। तो इसलिए जो मेरा सेटअप था वो क्रैप्ट नहीं हुआ था, सिर्फ खाली वो डिलीट हुआ था, फॉरबिडन दिखा रहा था। मैं वापस ओपन साइट करके देखता हूँ, तो अगर ये सब कुछ वेल एंड गुड है तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरी साइट फिर से वर्क करने लग जाएगी। तो देखिए ये मेरी साइट है, प्रॉपर वापस काम करने लगी है। और बैकएंड का देखूँ तो बैकएंड भी ये ओपन हो जाएगा। तो गाइस ये तो था इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे मैं इसी सीरीज में आप लोगों को 3-4 वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा कि .htaccess का प्रॉपर वर्क क्या है। साथ ही साथ मैं WP कॉन्फ़िग को बताऊंगा और php.ini फाइल होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो उनके ऊपर मैं वीडियोस लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।